नेटवर्क कौन बनाता है? सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि नेटवर्क बिल्ड कौन करता है। देखिए, काम करने के लिए अपने को जो है पैसा कमाना होता है और अपने जीवन को चलाना होता है। हर आदमी कोई ना कोई काम करता है, लेकिन इस दुनिया में काम करना ही है तो फिर क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियां संवरती हों। बस ये फ़र्क है बाहर के कामों में। बाहर आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखोगे तो लोग हिंदुस्तान के अंदर 4 तरह के काम करते हैं। पहला करते हैं खेती, दूसरा करते हैं नौकरी, तीसरा करते हैं व्यवसाय, चौथा करते हैं कोई ना कोई प्रोफ़ेशन और पाँचवाँ जो ज़रिया है, जो इनकम का सोर्स है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो इन चारों और पाँचों में फ़र्क क्या है? काम वहाँ भी करना है, काम यहाँ भी करना है। वहाँ पर 5 साल लगा के हम लोग खेती के अंदर अगर लगाते हैं तो 5 साल लगाने के बाद जो है अगर खेती को छोड़ना पड़ जाए तो निश्चित तौर पे अगर छोड़ेंगे तो इनकम जो है उस काम से जीरो हो जाएगी। नौकरी 5 साल करेंगे, नौकरी करने के बाद छोड़ देंगे तो उससे इनकम आने वाली जीरो हो जाएगी। कोई भी प्रोफेशन 5 साल करेंगे, 5 साल के बाद छोड़ेंगे तो आने वाली इनकम जीरो हो जाएगी। कोई भी व्यवसाय हम लोग करेंगे तो नेचुरल है उस व्यवसाय से आने वाली इनकम जीरो हो जाएगी अगर 5 साल के बाद छोड़ते हैं। इकलौती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर अगर हम काम करते हैं तो 5 साल अगर आपने सही तरीके से लगा दिए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस जो है सिस्टम से पल जाती हैं। नेटवर्क को वो बनाता है जिसे अपने घर की हालात बदलनी होती है, जिसके घर में हर महीने पैसे की कमी होती है, जिसकी माँ दवा के लिए पैसे जोड़ती है, वही इंसान दिल से नेटवर्क बनाता है। राकेश शर्मा सर कहा करते हैं कि जीवन में अभाव जो है वो बहुत जरूरी है। अगर अभाव नहीं होता तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता। आप किसी की भी कहानी उठा के देख लीजिए, रिस्पेक्टेड राकेश सर की कहानी की बात करें तो 1500 रुपए की एक नौकरी से जो है सारी बातचीत की शुरुआत होती है जीवन की। और एक अभाव जो है खटकता है जीवन में, जिसको लेकर एक मिशन बनाया जाता है और आरसीएम बिजनेस का सहारा लेके बहुत आगे जीवन के अंदर बढ़ जाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम आज बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 70% जो है, जो जनता है, वो 10,000 रुपये महीना और इससे कम कमाती है। मतलब आप देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर 3.5-4 लाख रुपए महीना कमा के भी आप टॉप के जो है 6-7% में लोगों में आ जाते हो। तो यहाँ ये हिंदुस्तान के 1% लोगों में ले जाने वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कोई भी कहानी उठा के देखें, आदरणीय वत्स साहब की कहानी आप उठा के देखें, 500 रुपये से एक छोटी मोटी जो है टीचर की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज डायमंड है आरसीएम बिजनेस के अंदर। पैसे को लेकर बात करें तो बहुत अथाह अंबार कह सकते हैं हम लोग। यानी जो काम एक साधारण आदमी बिना कोई मौका अपने जीवन में लिए कहीं से कहीं अपनी लाइफ को पहुंचा लेता है, तो वो मौका आरसीएम बिजनेस के पास है। और नेटवर्क वो बनाता है जिसे ताने सुनकर भी हिम्मत नहीं टूटती। जब लोग ये कहते हैं कि ये सब फालतू के काम है, जब लोग अपने को ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, और जब लोग ये कहते हैं कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तो अंदर से आवाज आती है कि मैं करके दिखाऊंगा। उसने 7 बार चले पुत्र। खाली ठीक है। आपका जो इरादा है ना, अगर उसने आपने सही तरीके से ओए लगा दिया इस सिस्टम के 7 बार अंदर, चले। तो ऑटोमेटिक आप बहुत आगे जाने की ताकत रखते हैं। तो लोगों की परवाह ना करें। जब आप खाली बैठे रहते हो तो लोग कहते हैं कोई काम नहीं करता, निठल्ला है ये आदमी। और जब रात के 12 बजे तक मेहनत करते हो तो लोग कहते हैं कि भाई पैसे के लिए ये आदमी पागल हो गया है। तो किसी की भी परवाह ना करें, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सिर्फ अपना काम है लोगों को प्लान और प्रोडक्ट जो है वो लगातार दिखाते रहना। नेटवर्क वो बनाता है जो अपने परिवार को संघर्ष से निकालना चाहता है, ताकि अपना परिवार जो है, जो संघर्ष हमारे बाप दादाओं ने झेला। सतीश तिवारी जी की जो है हम लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आप अपनी पिछली 4-5 पीढ़ियों को देखो, कितनी पीढ़ियों के पास गाड़ियां थी जो आज आप लोगों के पास है। तो अपने परिवार को उस संघर्ष से निकालना हमारी मॉरल ड्यूटी है, किसी और के लिए आरसीएम को नहीं करना दोस्तों। कई लोगों को लगता है कि मैं अपने अपलाइन के लिए कर रहा हूं, तो एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये बिजनेस आपका तभी चलेगा जब आप अपने बिजनेस को अपने लिए करना चालू करेंगे। क्योंकि नेटवर्क आपको जो बिल्ड करना है ना, वो अपने परिवार को उस संघर्ष से निकालना है जहां पर पैसे की जद्दोजहद जो है वो खत्म हो जाए।
बच्चे को फीसें चाहिए तो टाइम से मिल जाए, माता पिता को इलाज चाहिए तो समय से मिल जाए। कोई भी आदमी आपके दरवाजे पे आके ये तकादा ना करे कि भैया तूने मेरा पैसा देना है और अभी नहीं दिया। देखिए, पैसा साथ नहीं जाता, सिकंदर भी खाली हाथ गया, लेकिन जब तक जीना होता है ना, तब तक बिना पैसे के जीना मरने के बराबर ही होता है। जब आपकी जेब में 1 रुपया भी कम निकलता है तो एक 2 कौड़ी का कंडक्टर भी जलील करता है, बेइज्जत करता है और अपने को बस से उतार देता है। तब 1 रुपए की वैल्यू जो है वो समझ में आती है कि वो 1 रुपया क्यों जरूरी था अपनी जेब में होना सही समय पे। तो सही समय पे तो परिवार को उस संघर्ष से हम लोगों को निकालना है, ताकि वो अपना जीवन जो है, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, वो सब आपको देखते हैं, क्योंकि कमा के लाना आदमी का फर्ज होता है सर। आपको परिवार को चलाना है। और नेटवर्क वो बनाता है जिसकी आंखों में सपनों की आग होती है, जिसे पता है कि गरीबी मेरी किस्मत नहीं, मेरी शुरुआत है। ऐसे लोग नेटवर्क को मिशन मानकर करते हैं। तो एक मिशन मान के हम लोगों को आगे बढ़ना है, धीरे धीरे ही से ही। जब अपन एक सही डायरेक्शन में चलते हैं तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अपनी मंजिल पर तो पहुंचेंगे। एक सड़क दिल्ली जाती है, उस पे आप 80 की स्पीड पे चाहे भगाइए अपनी गाड़ी, और चाहे आप 20 की स्पीड पे चलिए, लेकिन धीरे धीरे आप पहुंचोगे। आपकी मंजिल जो है वो सही होनी चाहिए, बस खाली आपका रास्ता सही होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे एक ना एक दिन 20 वाला भी जो है वो सूनर और लेटर अपने जीवन के अंदर उस अपनी दिल्ली की जो है उसको अचीव कर जाएगा, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर जाएगा। तो लगातार लगे रहना है अपने को इस मिशन के अंदर, लगातार अपने आप को बड़ा करते रहना है, लगातार कोशिश करके अपने को बढ़ाते रहना है, लगातार अपनी टीम में आ रहे लोगों की सक्सेस के लिए हम लोगों को जो है वो काम करते रहना है। तो ये एक जो है शुरुआत हो सकती है। आप कहाँ से आए हैं इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप पढ़े लिखे हैं तो भी चलेगा, अनपढ़ हैं तो भी चलेगा। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है, हम लोग बीसी सर सुनाया करते थे अपनी मीटिंगों के अंदर। एक व्यक्ति था, वो जो है नौकरी करने के लिए गया। नौकरी थी एक टॉयलेट के बाहर जो है, जो अटेंडेंट बैठता है, 2-2 5-5 रुपए इकट्ठे करने वाला, उस चीज की। तो उस व्यक्ति को जो है, जब वो नौकरी मिलने लगी कमेटी की ओर से, म्यूनसिपल कमेटी की ओर से, तो उसने कहा कि भाई क्वालिफिकेशन पूछी, तो उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि फिर ये नौकरी तेरे को जो है वो टॉयलेट अटेंडेंट के बाद जो अटेंडेंट होता है वो नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप बिल्कुल अनपढ़ हो। उस आदमी ने छोटी सी जाके एक फ्रूट की रेडी लगाई, धीरे धीरे उस पर मेहनत करी, मेहनत करते करते धीरे धीरे वो छोटी सी दुकान में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे उसका व्यापार और बढ़ता गया, उसने और अपनी कई दुकानें खोल ली, धीरे धीरे वो जो है फ्रूट का एक्सपोर्टर बन गया। तो जब एक्सपोर्टर बन गया तो काफी बड़ा नाम हो गया, काफी बड़ा पैसा हो गया। एक दिन उसकी अपने वहां डीएम के साथ मीटिंग थी। तो डीएम ने कहा कि सर, आप अनपढ़ हैं तब भी आप इतना बड़ा काम कर गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आप क्या कर जाते। तो उसने कहा जी, मैं, मेरे को पता है मैं क्या कर जाता, मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो आज मैं उस टॉयलेट के बाहर एज ए अटेंडेंट जो है 2-2 5-5 रुपए लोगों से इकट्ठे कर रहा होता। तो यहाँ जो है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल हो जाती है। आप नेटवर्क बनाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपकी पास्ट कहीं से भी कैसे भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है इस इंडस्ट्री के अंदर। आप कहाँ से आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं इस बात से आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। और नेटवर्क वो बनाता है जो दूसरों को अपने साथ उठाना चाहता है। यह बिजनेस अकेले भागकर जीतने का नहीं है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का है। बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में एक दुकान खुली है, दूसरी उसके बगल में खुलती है, तो वो उसको गिराने का और बंद करवाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट सेल पे फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ आप सैकड़ों नहीं हजारों दुकानें अपनी खुलवाते हो लोगों के माध्यम से, तो आप हर आदमी का भविष्य चाहते हो कि बहुत अच्छा बने, क्योंकि उसका भविष्य बनेगा तो ऑटोमेटिक आपका भी भविष्य बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। तो दूसरों के हित में काम करके जो इंसान अपने साथ दूसरों का भविष्य भी देखता है, वही असली नेटवर्क बनाता है। अपनी टीम के भविष्य को बढ़िया बना दीजिए, आपका भविष्य ऑटोमेटिक बढ़िया बनने वाला है। अपने 2 लीडरों को रॉयल्टी और टेक्निकल दोनों ग्रुपों में कम से कम बना दीजिए, आप देखिए फिर जीवन जो है कितने अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता है। सब कुछ आपके पास आने वाला है लाइफ में जो हम लोग चाहते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अपने देश के अंदर चले जाते हैं,
लोग पैसा कमाने के लिए अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के विदेशों के अंदर चले जाते हैं। तो ये तो यहीं पर रहकर हमें इस काम को करना है, अपने माँ बाप के बीच में, अपने बच्चों के बीच में, है ना, अपने परिवार के बीच में। और नेटवर्क वो बनाता है जो ना से डरता नहीं है, ना से, फेलियर से, रिजेक्शन से। 10 लोग मना करेंगे, 20 लोग हंसेंगे, पर एक दिन वही लोग पूछेंगे कि भाई मुझे भी सिखाओ, ये किस तरीके से आप लोग काम करते हो। तो ना से ना डरें, फियर से ना डरें, किसी भी प्रकार का फियर अपने अंदर ना पालें, रिजेक्शन से ना डरें। रिजेक्शन पार्ट है इस इंडस्ट्री का, लोग मना करेंगे। इतनी आसान होती तो हिंदुस्तान का हर आदमी आपसे पहले करोड़पति और अरबपति बन चुका होता। लेकिन इस सिस्टम की खासियत है कि यहाँ 3 से 5 साल की मेहनत अगर आपने जी तोड़ मेहनत कर दी, तो आने वाले जीवन का पूरे के पूरे पीढ़ियों का नजारा ही बदल सकता है। तो रिजेक्शन से ना डरें, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है मना करना, लोग मना करेंगे ही। अच्छी चीजें हमेशा लेट समझ में आती हैं, बुरी चीजें जल्दी समझ में आती हैं। आप देखिए कि भाई दूध पीने से सेहत बनती है और दारू पीने से सेहत खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ठेके पे लोग लेने जाते हैं और दूध वाले को देने जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे समय बदलता है। आप लगातार प्रयास करोगे, लगातार फील्ड में प्लान करोगे, तो एक दिन आपका भी आने वाला है कि जब आप बहुत कुछ जो है इस इंडस्ट्री के अंदर कर जाओगे। और नेटवर्क वो बनाता है जिससे हारने का नाम ही नहीं सीखा, जो गिरकर भी कहता है चलो फिर से शुरू करते हैं। ये लोग असफलता को रुकावट नहीं, सीढ़ी समझते हैं। असफलता जो है कोई रुकावट नहीं होती। आप देखिए, हम लोग 10 आदमी को मिलते हैं, हमें मान लीजिए 8 आदमी मना करते हैं और 2 आदमी यस करते हैं। तो प्रोसेस तो वही है ना कि 10 लोगों से मिलेंगे तब 2 हाँ करने वाले मिलेंगे। तो हर असफलता भी सफलता की ओर ही लेके जा रही है अपने को। हर असफलता अपने को असफलता जो है वो सफलता की ओर लेके जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है हम लोगों को। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल लगातार चलिए। और नेटवर्क वो बनाता है जिसे जीवन में इज्जत चाहिए। पैसा बाद में आता है, पहले मिलता है सम्मान। और यही सम्मान पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आप देखिए कि मतलब आरसीएम में सामान खरीदने के साथ साथ वो सम्मान मिलता है। पहले तो आप देखिए कि आरसीएम में आते ही जब आदमी ड्रेसअप में आ जाता है ना, कोट पैंट में आ जाता है, तो अपने ड्रेस कोड के अंदर आ जाता है, तो बाहर की दुनिया में बात करें तो कई तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने सिर्फ अपनी शादी में ही कोट पैंट डाला हो। मतलब अपने यहाँ तो रोज ही वो माहौल है, हर रोज ही हम लोगों को उसी ड्रेस में रहना होता है, क्योंकि हमारा ड्रेस कोड यही कहता है। तो वो मान सम्मान जो यहाँ मिलता है, जो हिंदुस्तान में आप कहीं किसी जिले के डीएम This भी हो ना, meeting is being तो recorded. भी जो है आपको वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान यहाँ पर मिलता है। कोई एमएलए एमपी को उतना सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि लोगों को पता है कि एमपी को अगले 5 साल बाद रहना है कि नहीं रहना। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में जो जो आपकी एम्पायर बढ़ती है, तो अपना इनका रोल और ज्यादा जो है आपके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाता है। और नेटवर्क वो बनाता है जिसका दिल साफ और नीयत मजबूत होती है। धोखा नहीं, भरोसा। लोग जो है छोटे छोटे कच्चे लालच के अंदर अपनी टीम के साथ शुरुआती दौर के अंदर, जब समझ नहीं होती ना, तब ये हरकतें होती हैं। मतलब कभी स्लैब रोक लेंगे टीम की, कभी जो है वो नीचे पूरी करके उसको छोड़ देंगे, कुछ कुछ गड़बड़ करते हैं, कहीं बिल कैंसिल कर देंगे, किसी का टारगेट पूरा हुआ। तो ऐसे लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल छोड़ दीजिए कच्चे लालच को, बिल्कुल छोड़ दीजिए। परमात्मा ने आपको कोई छोटी मोटी चीज देने के लिए नहीं पैदा किया। परमात्मा ने जो है अगर आपको आरसी माइनस में लाया है, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव चाहता है, तभी जो है आपको लाया गया है। सो लालच के अंदर नहीं पड़ना, बल्कि लगन से हमें इस काम को करना है। छोटे लालच, कच्चे लालच जीवन में मरवा देते हैं। और जो आदमी लालच नहीं करता ना, पैसा उसके पीछे पीछे घूमता है। और ऐसे लोग लोगों के दिल जीतते हैं, और दिल जीतने वाले ही बड़े लीडर कहलाते हैं। दिल जीतने वाले ही प्रमोद गुलाटी कहलाते हैं, दिल जीतने वाले ही राकेश शर्मा कहलाते हैं, और दिल जीतने वाले लोग ही सुरेंद्र वत्स बन जाते हैं, दिल जीतने वाले ही मुकेश कोठारी बन जाते हैं। तो ईमानदारी से, बिना किसी धोखे के अपनी टीम के अंदर काम करिए, भरोसे के साथ काम करिए। और सबसे बड़ा सच क्या है कि नेटवर्क वही बनाता है जो खुद को छोटा नहीं समझता, जिन्हें भरोसा होता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। जो अपनी किस्मत को खुद लिखना चाहता है, वही इस इंडस्ट्री का जो है बादशाह बनता है। तो आपको भी जो है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे जाना है। तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपनी ईमानदारी के साथ जो है पूरा का पूरा काम करना है।
और 2 मिनट के एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आपको एक मैसेज देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक जंगल की कहानी हम लोग सुना करते हैं अक्सर मीटिंगों में। एक जंगल के अंदर एक खरगोश था और एक था जंगली कुत्ता। तो जंगली कुत्ते की नज़र जो है वो पड़ जाती है खरगोश के ऊपर। तो जंगली कुत्ता सोचता है कि भई मेरा आज का जो है शिकार जो है मिल गया, मेरा अब जो है खाने का काम चल जाएगा। तो जंगली कुत्ता खरगोश को देखता है और खरगोश कुत्ते को देखता है, तो एक दौड़ शुरू हो जाती है। खरगोश आगे-आगे और कुत्ता पीछे-पीछे जंगल के अंदर। खरगोश आगे-आगे भाग रहा होता है और कुत्ता पीछे-पीछे भाग रहा होता है। काफ़ी देर ये जद्दोजहद चलती रहती है, कुत्ता पीछे-पीछे और खरगोश आगे-आगे। लास्ट में आके जो है खरगोश अपने एक छोटे से बिल के अंदर जो है वो घुस जाता है। तो कुत्ता भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। तो कुत्ता आकर बैठा रहता है, वो अंदर होता है, खरगोश अपनी बिल के अंदर होता है। तो कुत्ता जो है एक बात कहता है कि खरगोश मुझे बस एक चीज़ बता दे भी ऐसा क्या था कि मैं भागा तू भी बहुत और भागा मैं भी बहुत। ऐसा क्या था कि तू जो है जान बचाने में अपनी सफल हो पाया और मैं तेरे को पकड़ नहीं पाया। हालाँकि टाँगें मेरी बड़ी-बड़ी हैं, तेरे से लंबी-लंबी हैं, तुझसे ज़्यादा तेज़ मैं भाग सकता था, मैंने ते तुझसे ज़्यादा भागा, लेकिन फिर भी तेरे को पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश ने अंदर से जो है जवाब दिया इस बात का। वो जवाब क्या था? तो खरगोश ने कहा कि जब आप भाग रहे थे, तो आप अपने एक टाइम की रोटी के लिए भाग रहे थे, एक टाइम के भोजन के लिए भाग रहे थे। और जब मैं भाग रहा था, तो मैं अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। तो दोनों के जो उद्देश्य थे भागने के, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था। इसीलिए आप मेरे को पकड़ नहीं पाए। तो आज से बिज़नेस वो अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ दाल-रोटी के चक्कर से बाहर निकलिए सर। ये जीवन बदलने वाला कंसेप्ट है, जीवन बदलने वाला सिस्टम है। लाखों लोगों का जीवन इस कंसेप्ट ने बदल के रख दिया है। आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब का जो सिस्टम डिज़ाइन किया, उसने हिंदुस्तान में लाखों लोगों को रोज़ी-रोटी कमाने का, अपने सपने पूरे करने का ज़रिया जो है वो दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा विशाल सिस्टम है और विशाल सोच लेके ही करें। 10,000 20,000 कमाने की सोच के साथ ये बिज़नेस नहीं चलेगा। ये बिज़नेस उस दिन आपका बड़ा होगा जब आप अपने दिमाग के अंदर अपनी सोच को लाखों से शुरू करोगे। तो मैं अपनी बातचीत यहीं तक रखना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदित्य।